तो क्या सोलो सिकोवा है हमारे अगले ट्राइबल चीफ? क्या सोलो सिकोवा को बनना चाहिए रोमन रेंज के बाद अगला ट्राइबल चीफ? क्या सोलो सिकोवा बन पाएंगे? आई नो ये क्वेश्चंस तुम लोगों के माइंड में होंगे, और जिस तरीके से तुम लोगों ने पिछली वाले अनफिल्टर्ड के जो एडिशन था उस पर रिस्पॉन्स दिखाया, तो मुझे लगा क्यों ना इस पर एक और वीडियो आनी चाहिए। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर एडिशन ऑफ अनफिल्टर्ड सीरीज। हम लोग यहाँ पर एकदम फिल्टर होकर बात करते हैं। मैंने कल एक वीडियो डाली थी इसके ऊपर जिसपे तुम लोगों ने कहा यार ये सीरीज बंद मत करना, तो इसलिए मुझे लगा क्यों ना इसका एक और पार्ट आज लाया जाए। बाकी तुम लोग जो अगला टॉपिक को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, उसके ऊपर हो सकता है मैं भी एक वीडियो में ले आऊं जो भी टॉपिक मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो है सोलो सिकोवा को लेकर। द ब्लड लाइन इन्फोर्सर, वो इंसान जिसने रोमन रेंज को बचाया था क्लैश एट द कैसल के अंदर ड्रू मैकिंटायर से, वो इंसान जिसने अभी फिलहाल अपने भाइयों के खिलाफ जाके रोमन को सपोर्ट की है। क्या सोलो सिकोवा इन फ्यूचर बीट्रे करेंगे रोमन रेंज को? चलो बीट्रे करेंगे वो तो बात अलग है क्या, लेकिन वो अगले ट्राइबल चीफ बन सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। और हाँ, इस वाली वीडियो के अंदर तुम्हें हल्की सी पॉडकास्ट टाइप की फीलिंग आएगी, तो हो सकता है मैं भी ज्यादा कुछ खास मैं एडिट ना करूं। देखो पहले बात करते हैं सोलो का एक्चुअल में सीन क्या है। तो सोलो सिकोवा पहले आए थे एनएक्सटी के अंदर, तो हाइप तो स्टार्टिंग से बन गई थी, भैया ब्लड लाइन का मेंबर है और ऊपर से ब्लड लाइन उसमें चल भी रही थी अच्छी खासी। वो आते हैं एनएक्सटी में अच्छी खासी डोमिनेशन दिखाते हैं एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइनली उनका मूव करती है कि उन्हें लाया जाए मेन रोस्टर के अंदर। उनकी एंट्री होती है क्लैश एट द कैसल के अंदर, जब वो कन्फ्रंट करते हैं ड्रू मैकिंटायर को, कॉस्ट करते हैं उन्हें चैंपियनशिप एंड रोमन रेंज करते हैं अपनी टाइटल रिटेन। तो ये कुछ सीन था अभी फिलहाल सोलो सिकोवा के डेब्यू के। उसके बाद वो एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन भी थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनकी चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करवा के वापस एनएक्सटी भेज दिया और सोलो सिकोवा रहे मेन रोस्टर के अंदर। चलो ये सीन तो रहा सोलो सिकोवा के पूरे डेब्यू का। करंट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो देखो जिन लोगों को नहीं पता है, सोलो सिकोवा हमारे जो है वो रियल ब्रदर्स है और वो रिकीशी के तीसरे बेटे हैं उसूस के साथ में। तो स्टोरी समझ रहे हो, वो बंदा अपने रियल भाइयों को छोड़ के रोमन के साथ में रह रहा है या फिर रोमन के साथ में उनकी वफादारी कर रहा है, जो मर्जी कह लो। अब बात रहती है क्या जो सोलो सिकोवा का कैरेक्टर है वो ब्लड लाइन के अलावा सर्वाइव कर पाएगा? क्या वो जो कैरेक्टर है वो बिना ब्लड लाइन के भी रेलिवेंट रह पाएगा? तो टू बी ऑनेस्ट इस वाली चीज को लेके मुझे हल्का सा डाउट है। उसका मेन रीजन ये है कि भाई फिलहाल सोलो सिकोवा का जो पूरा कैरेक्टर है ना, अगर तुम ब्लड लाइन से उससे अलग हटा दो, काफी जेनेरिक टाइप का कैरेक्टर है टू बी ऑनेस्ट। मुझे पता है इसके लिए मुझे हिट मिलेगी, बट जो भी कह लो रियलिटी यही है। देखो क्या उस कैरेक्टर के अंदर वो बेसिकली एक सीधा ऐसा पर्सन है जिसे हमेशा छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है और अपना टेम्पर जो है वो लूज करके दूसरे के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। ऐसे गिमिक तो हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में बहुत सारे देखे हैं। तो शॉर्ट टेम्पर्ड वाली चीज हो गई ना। लेकिन सोलो सिकोवा ब्लड लाइन के साथ रेलिवेंट इसलिए क्योंकि वह मैटर करता है कि तुम क्या अपने भाइयों पे गुस्सा उतार दे रहे हो, क्या तुम अपने भाइयों पे अटैक कर दे रहे हो। और स्पेशली जब से ये वाला सीन हुआ है ना कि रूसोस अलग हो गए, तब तो और देखा जा रहा है कि जो रोमन रेंज है उनके ऊपर भड़केंगे हमारे सोलो सिकोवा या फिर नहीं। तो अभी फिलहाल मुझे लगता है इंडिविजुअली वे में कहीं ना कहीं शायद सोलो को प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ एनएक्सटी के अंदर नहीं आई थी वो अलग चीज है, लेकिन ये मेन रोस्टर है और यहाँ पे अगर आपको रेलिवेंट रहना है तो ऑफकोर्स जैसे सेथ रॉलिन्स है, रोमन रेंज है, इनके जैसे यूनिक कैरेक्टर या पर्सोना अपनाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफकोर्स करेगी सोलो के साथ में जैसे ही वो अपना सिंगल्स करियर शुरू करेंगे। अच्छा, अगले ट्राइबल चीफ बनने में या फिर एक सोलो स्टार बनने में एक और जो प्रॉब्लम है ना वो ये हो सकती है उनकी माइक स्किल्स को लेके। आई नो तुम कहोगे भाई माइक स्किल क्या कह रहा है, एनएक्सटी की उसकी प्रोमो दिख जाके थोड़े बहुत कट किए उसने वहाँ पे, तो ठीक ठाक बंदा माइक स्किल तो कट कर लेता है। लेकिन फिर से मैं वही बात कहूंगा कि मेन रोस्टर के अंदर कंपटीशन एनएक्सटी से बहुत ज्यादा होता है और वहां भी सोलो की हाइप टू बी ऑनेस्ट इसलिए बनी थी ये रोमन रेंज का अगला भाई ये कब आएगा मेन रोस्टर के अंदर, राइट। तो वहां पे फैंस ने बहुत सारी चीजों को ऐसे अननोटिस कर दिया था। लेकिन अगर तुम मेन रोस्टर में आके एक बेकार प्रोमो कट करोगे ना, वहीं से ऑडियंस तुम पे कहते हैं ना कि अरे नहीं यार बंदा कैलिबर ही नहीं है मेन इवेंट के, वो वाला सीन हो जाएगा भाई। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सोलो सिकोवा को अलग कर भी रही है रोमन रेंज से, सो इट्स बेटर उनके साथ में पॉल हेमन जाओ और रोमन रेंज को डब्ल्यूडब्ल्यूई अकेला कर दे। क्योंकि देखो सोलो छोड़ रहे हैं तो रोमन के टू बी ऑनेस्ट पॉल हेमन के साथ रहने का कोई ऐसा मतलब बनता नहीं यार, क्योंकि हेमन साथ में रहेंगे वो तो पुरानी वाली बात हो जाएगी ना। इट्स बेटर कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई और हाँ फिर तो फैंस ये भी प्रेडिक्ट कर लेंगे कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर हेमन भी बीट्रे करेंगे। सो इट्स बेटर कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ इस तरीके से पोर्ट्रे करे कि पॉल हेमन इज बिहाइंड द मास्टरमाइंड जो कि सोलो सिकोवा को टर्न करवाता है और वो सोलो के साथ में अलग जाके उसका करियर पुश करता है टुवर्ड्स द मेन इवेंट। अब चलो ये तो बात है कैरेक्टर के बारे में, माइक स्किल के बारे में, और अब बात रहती है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई मल्टीपल टीज भी तो ड्रॉप कर रही है। अगर तुमने देखा होगा पहले ऊसोस ने जानबूझ के पॉइंट आउट किया कि सोलो को अगला ट्राइबल चीफ बनना होगा, हमें तो नहीं बनना है। उसके बाद अगर तुम स्मैकडाउन का शो देख रहे हो जहां पर जे ऊसो का ये पूरा सीन हुआ था ब्रॉल वगैरह वाला रोमन के साथ में, तो वहां पे एक टाइम पे जो गार्लैंड या फिर जो रोमन रेंज गले में माला टाइप पहनते हैं उसको उठाने में और रोमन रेंज को उठाने में सोलो कंफ्यूज थे। तो फॉर श्योर ये मल्टीपल टीज है, मल्टीपल
हिंट से जो कि WWE ड्रॉप कर रही है कि हाँ भाई देखो सोलो को बनना तो है अगला ट्राइबल चीफ। ऊपर से अगर तुम एक और चीज नोटिस करोगे, जो रोमन रेंज एंड जे ऊसो का फ्यूड है ना, इसमें भी कंपनी सोलो को फॉर श्योर देखना इंक्लूड करेगी, यानी कि सेंटर ऑफ द पॉइंट अट्रैक्शन समर स्लैम की ये बनेगी जरूर कि जे ऊसो डिथ्रोन करेंगे या फिर नहीं, लेकिन ये भी बनेगी क्या सोलो सिकोवा जे ऊसो की हेल्प करके रोमन रेंज के ऊपर बीट्रे करेंगे या फिर नहीं, बिकॉज WWE सोलो को सेंट्रलाइज कर रही है पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी के अंदर। अब ऊसोस बाहर चले गए तो उसमें मेन सेंट्रलाइज जो पॉइंट है वो सोलो सिकोवा ही तो बचे, क्या वो बीट्रे करेंगे या फिर नहीं। अब चलो ये तो बात रही अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स के बारे में, क्या कहानी है, क्या ड्रामा है या फिर क्या ब्लड लाइन से गए। अब बात रहती है क्या सही में सोलो सिकोवा डिजर्व करते हैं टू बी द नेक्स्ट ट्राइबल चीफ। तो देखो मेरे हिसाब से इस वाली चीज़ के ऊपर दो तरीके से हम लोग ओपिनियन रख सकते हैं। पहला ओपिनियन ये होगा कि वो बंदा ब्लड लाइन का मेंबर है, वो एनॉय फैमिली का मेंबर है, जो कि ऑफकोर्स रेसलिंग के अंदर एक बहुत रिच फैमिली है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सोलो सिकोवा को पुश देना WWE के लिए कोई नॉर्मल बात है। मतलब अगर वो बंदा नया भी आता है WWE पुश देती तो वो होता है ना कि अरे तो सामोअन का है, रोमन का रिलेशन में, उसोस के रिलेशन में, तो इसे पुश देंगे तो फैंस एक्सेप्ट कर ही लेंगे। लेकिन बात अगर अगले ट्राइबल चीफ की आती है, सो आई डोंट थिंक सो टू बी ऑनेस्ट कि सोलो सिकोवा अगले ट्राइबल चीफ बन सकते हैं। वो एक तरह का रिस्क लेने वाला फैक्टर हो जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स बात रहेगी कि सोलो सिकोवा अलग से एक फैक्शन चला पाएंगे या फिर नहीं, लेकिन आई डोंट थिंक सो भी फिलहाल सोलो के अंदर वो कैलिबर है या फिर सोलो सिकोवा उस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे कर पा रहे हैं कि वो एक्चुअल में क्लैन लीडर बन जाए, वो एक ब्लड लाइन लीडर बन जाए। आई थिंक WWE को ज्यादा बेटर ये करना चाहिए रादर देन सोलो को एक फैक्शन देने से या फिर रादर देन सोलो को एक पूरी ब्लड लाइन की पलटन देने से अच्छा ये है कि आप सोलो सिकोवा को एक अलग से सोलो सुपरस्टार बना दो, जिनके साथ में पॉल हेमन हो, और आराम से उस बंदे का जो मेन इवेंट करियर है वो हेमन 1-2 सालों में सेट कर देंगे। उस बंदे ने भाई ब्रॉक लेसनर, रोमन जैसे बंदों को कंपनी किया है, तो तुम समझ सकते हो हेमन और सोलो के आने के साथ में अल्टीमेटली पूरा कहते हैं ना 100% जो फायदा वो सोलो सिकोवा का ही होने वाला है। सो इट्स बेटर रादर देन मेकिंग हिम द नेक्स्ट ट्राइबल चीफ, कंपनी फोकस ये करे कि उन्हें सोलो सिकोवा को अगला एक सिंगल मेन इवेंटर स्टार बनाना है। आई डोंट थिंक सो आइडिया वर्क करेगा अगर कंपनी उन्हें अगला ट्राइबल चीफ बनाने का सोचते हैं। और ये पता है सेंस बनता है इसलिए भी नहीं है क्योंकि ट्राइबल चीफ आप बन रहे हो तो बनोगे किसके, ऊसोस तो अलग हैं। अब सैमी ज़ेन तो आपके साथ है नहीं ऑर्डिनरी यूज की तरह। अब रोमन रेंज अगर अलग हो जाएंगे सोलो के साथ में तो क्या पॉल हेमन के वो अगले ट्राइबल चीफ बनेंगे। तो इसलिए ये जो टर्म है ना द नेक्स्ट ट्राइबल चीफ, इसका आई डोंट थिंक सो कोई सेंस बनने वाला है। बाकी देखो आने वाले टाइम में क्या होता है, क्योंकि देखो रोमन ट्राइबल चीफ क्यों है, बिकॉज ही इज कैरिंग हिज फैमिली और वो साथ ही में कंट्रोल में रखने का ट्राई कर रहे थे इतने लंबे टाइम से ऊसोस को और रिसेंट टाइम में सोलो सिकोवा को। तो अगर बंदे ही नहीं होंगे तो आप ट्राइबल चीफ किसके बनोगे, ये आई थिंक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन फिर भी चलो ये कुछ बातें जो कि मुझे लगा रखनी चाहिए सोलो सिकोवा को लेकर। आई नो शायद वीडियो हल्की सी लंबी होगी, मैंने ज्यादा बकबक कर डाली है, लेकिन तुम लोग अपने थॉट्स बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर तुम्हारे हिसाब से क्या सोलो को मतलब ट्राइबल चीफ बनेंगे कैसे के लिए, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा विदाउट एनी प्लान। लेकिन फिर भी क्या सोलो डिजर्व करते हैं मेन इवेंटर स्टार बनना, क्या उन्हें WWE को पूछ देना चाहिए। और हाँ मैं एक और बात क्लियर कर दूं, आई डोंट थिंक सो कि सोलो विल बी गोइंग टू बी द वन जो कि रोमन रेंज को डिथ्रोन करेगा। आई थिंक उन्हें पुश मिलने वाला है, लेकिन होता है ना कि WWE अनप्रेडिक्टेबल चीजें करने में फेमस है या फिर माहिर है। हम देख रहे थे एले नाइट जीत रहे, पुश मिल रहा है, घंटा एले नाइट जीते, तो WWE फैंस की अपोजिट ही जाके चीजें करेंगे। तो आई डोंट थिंक सो अगर फैंस ये अज्यूम कर रहे हैं कि सोलो सिकोवा इज गोइंग टू बी द वन हु इज गोइंग टू डिथ्रोन द ट्राइबल चीफ, तो WWE इसके अपोजिट जाके रोमन को ही रिटेन करवाने वाली है। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है ऑफ कोर्स इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर सकते हो। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अपने थॉट्स के साथ साथ अगला टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड मिलता तुमसे आके नेक्स्ट सीरीज के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।